Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 68 of Legal News and Update series. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स के कंटेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया वेर इन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एलोपैथी डॉक्टर्स और जो भी बाकी इंडिजीनियस मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली रेफरिंग टू आयुर्वेदा डॉक्टर्स, सो एलोपैथी डॉक्टर एंड आयुर्वेदा डॉक्टर कैन नॉट बी सेड टू बी परफॉर्मिंग इक्वल वर्क so as to be entitled to equal pay. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया कि एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेदा डॉक्टर को हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही तरह के डॉक्टर्स सिमिलर इक्वल वर्क करते हैं, दोनों का ही काम इक्वल लेबर का है एंड दोनों ही इक्वल पे के लिए इंटाइटल्ड हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है. कंपैरेटिवली देखा जाए तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, और आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पास या कोई भी और इंडिजीनियस मेडिसिन के डॉक्टर्स के पास कंपैरेटिवली उतना वर्क नहीं होता है. देयरफॉर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव अ सिमिलर पे एज दैट ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर. आप देखते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी केसेस जितने भी होते हैं वो सब एलोपैथी डॉक्टर्स डील करते हैं. वो वहाँ पे काम करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में. जो ट्रॉमा होता है, जो एक मेंटल डिस्टर्बेंस होता है बोथ टू दी पेशेंट एज वेल एज टू दी पेशेंट्स फैमिली, उनको वो केयर देना, वो चीज़ हैंडल करना, दैट इज़ वो उसको हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज मोर टुवर्ड्स दी एलोपैथिक डॉक्टर, और उस तरह का परफॉर्मेंस आयुर्वेदा डॉक्टर्स नहीं करते हैं. जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्जरीज होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, उसमें हम यही जानते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर्स सर्जन्स को असिस्ट करते हैं, वाइल ये काम आयुर्वेदा डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं. तो इस रिगार्ड में अगर देखा जाए तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इस डिसीजन के माध्यम से हम ऐसा नहीं कुछ पिक्चराइज कर रहे हैं या शोकेस कर रहे हैं कि एक सिस्टम, एक मेडिसिनल डॉक्टर दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर है या एक इन्फीरियर है. वो चीज़ यहाँ पे नहीं डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ना ही ये हमारी कंपिटेंस है, ये हमारे पावर्स का पार्ट है कि हम ये डिटरमाइन करें कि किसके वर्क का ज़्यादा मेरिट है, किसके कम है. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट हियर. कोर्ट ने कहा था कि हम इस चीज़ को भी रिस्पेक्टफुली असर्ट करते हैं एंड एडमिट करते हैं कि हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक अपनी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इम्पॉर्टेंट रोल है. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट पे बात करें तो आज की डेट में जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स हो गए या जो एलोपैथी के अलावा बाकी इंडिजीनियस मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वो कौन सी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करते हैं, कौन सी इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करते हैं, नहीं देखा ना हमने. इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि क्या हमने देखा है कि कोई भी अगर पोस्टमार्टम का मैटर है या ऑटोप्सी का मैटर है या ओपीडीज में, क्या हमने कभी भी आयुर्वेदा डॉक्टर्स को देखा है? दे आर नेवर बीन रिक्वायर्ड इन अ पोस्टमार्टम और ड्यूरिंग आउट पेशेंट डेज. रादर एमबीबीएस डॉक्टर्स ही वहाँ पर होते हैं. हम देखते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास हज़ारों पेशेंट्स आते हैं पर डे, लेकिन आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पास उस तरह की भीड़, उस तरह के पेशेंट्स नहीं होते हैं. सो ये जो डिसीजन दिया गया, ये जो मैटर सुना गया, दैट वाज गिवन बाय अ बेंच कंप्राइज ऑफ जस्टिस वी सुब्रमण्यम एंड जस्टिस पंकज मित्तल. तो ये डिसीजन देते हुए कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को सेट असाइड किया, जिसमें ये हेल्प किया गया था कि दोनों ही जो डिग्री होल्डर्स हैं, चाहे जिन्होंने आयुर्वेदा मेडिसिन की बैचलर्स डिग्री अटेन की और किसी ने एमबीबीएस की, दे बोथ होल्ड अ सिमिलर परव्यू. दोनों को ही सेम तरह से ट्रीट करना है और दोनों ही सेम तरह से एंटाइटल्ड है टू क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ टीकू पे कमीशन. गुजरात हाई कोर्ट ने दोनों को ही इक्वल पेस पर रखा था. ठीक है, तो इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया. अब मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के सामने मेजर 2 इश्यूज आए थे इस मैटर में. पहला था कि वेदर डिफरेंट स्केल ऑफ पे कैन बी फिक्स फॉर ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू सेम कैडर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. कि क्या एक ही सेम कैडर में अगर 2 अलग अलग लोगों की अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो क्या उस रीजन पे अलग अलग उनका पे स्केल हो सकता है? दूसरी चीज़, क्या एलोपैथी डॉक्टर और अदर इंडिजीनियस मेडिसिन के डॉक्टर को हम ये कहेंगे दैट दे कैन बी सेड टू बी परफॉर्मिंग इक्वल वर्क और इसलिए दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल पे? तो ये क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस कोर्ट के सामने थे. तो इसका एनालिसिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाय रेफरिंग टू द रेलेवेंट डिसीजंस ऑफ अपेक्स कोर्ट, पास में जो कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे उनको ध्यान रखते हुए कहा दैट अगर हम सेम कैडर में 2 अलग अलग लोगों के पास 2 अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और उस ग्राउंड पे हम अलग अलग उनकी पे स्केल डिटरमाइन करते हैं, तो ये कोई वायलेशन नहीं है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का. और सेकेंड इशू के रिगार्ड में कोर्ट ने कहा दैट एलोपैथी डॉक्टर और डॉक्टर्स ऑफ इंडिजीनियस मेडिसिन दे कैन नॉट बी सेड टू बी परफॉर्मिंग इक्वल वर्क. के बैकग्राउंड जो भी रीजनिंग्स थी वो अभी हमने सारी डिस्कस कर ली, दैट व्हाई इज इट सो दैट वी कैन नॉट हैव बोथ ऑफ देम इन अ सेम फुटिंग. ठीक है, एंड देयरफॉर बोथ द कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द इक्वल पे. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया
एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेदा डॉक्टर्स के कंटेक्स्ट में। एंड इस केस का टाइटल है स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर P.A. भट्ट एंड अदर्स। राइट, सो आई होप दिस पर्टिकुलर लीगल अपडेट has been clear to all of you. And for more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much everyone. Have a good day.